इनसफिशिएंसी ऑफ अकोमोडेशन। यहाँ पर जो है हमारे पास उसकी जो अकोमोडेशन है वो नॉर्मल से आपके पास लो हुई होती है। उसकी एज को क्या है, पेशेंट की जो एज है वो हम क्या कंसिडर करते हैं कि उसकी एज क्या है, तो ये हमारे पास किसी न किसी कॉज की वजह से आपके पास प्री मैच्योर जो है पेशेंट जो है प्रेसबायोप हो जाए, तो उसको भी इनसफिशिएंसी ऑफ अकोमोडेशन कह सकते हैं। कॉजेज हमारे पास इनके अगर हम देखें तो प्री मैच्योर स्क्लेरोसिस ऑफ लेंस, स्क्लेरोसिस वही हमारे पास जो लेंस है वो ओपेसिफाई होना शुरू हो जाए, तो उस वजह से आपके पास जो है प्रेसबायोप की कंडीशन जनरेट होगी। सेकंड हमारे पास वीकनेस ऑफ सिलियरी मसल ड्यू टू सिस्टेमिक काजेज। ठीक है, सिस्टेमिक काजेज में बहुत सारी डिजीजेज लिखी हुई है, एनीमिया, टॉक्सीमिया और बहुत सारी हैं, वो भी पढ़ लें। लोकल काजेज ऑफ सिलियरी मसल वीकनेस, इसमें आपके पास देखे प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा वगैरह जैसी क्या डिजीज़ के नेम वगैरह लिखे हुए हैं। इन दोनों में एक ही बात कॉमन है कि आपके पास सिलियरी मसल जो है ये वीक हो चुके हैं। ठीक है, और फर्स्ट वाले में आपके पास जो है लेंस का जो है चेंज है, उसकी वजह से आपके पास डिफिशिएंसी आई है अकोमोडेशन में। सही है। क्लिनिकल फीचर्स में अगर हम देखें तो ये हमारे पास 15 ईयर से पहले और 45 ईयर्स के बाद जो है यूजुअली जो है अपेयर होना शुरू होते हैं। इससे पहले हमें जो है ये अक्सर जो है नज़र नहीं आते, और इसमें कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं, उनको आप समझे कि इंटरमिटेंट एंड कांस्टेंट। ठीक है, इंटरमिटेंट जो कभी कभी प्रेजेंट हो और कांस्टेंट जो कि मुस्तकिल प्रेजेंट हो। इसी तरह ट्रांजिएंट और परसिस्टेंट भी तकरीबन इसी तरह है कि ट्रांजिएंट मतलब आर्जी तौर पर और परसिस्टेंट मतलब मुस्तकिल जो है मौजूद हो। तो ये टर्म्स जो है अक्सर जब हम पेशेंट के सिम्टम्स वगैरह जो है उनसे ले रहे होते हैं, ठीक है, हिस्ट्री, तो उसमें ये काम बहुत देते हैं। ठीक है, ताकि पेशेंट की हिस्ट्री हम इजी तरीके से क्या ले सकें। अच्छा, जितने भी जो प्रेसबायोप के सिम्टम्स हैं वो इसमें हमारे पास प्रेजेंट होंगे, क्योंकि इसमें तकरीबन जो है इनसफिशिएंसी ऑफ अकोमोडेशन है, खाली एज का फैक्टर नहीं है। तो प्रेसबायोप के सिम्टम्स इसमें होंगे, लेकिन एस्थेनोपिक सिम्टम्स जो है वो हमारे पास ज़्यादा होंगे इसमें, यानी हेडेक है, फैटीग वगैरह, वो आपको इसमें क्या ज़्यादा दिखेंगे। इसके साथ साथ इंटरमिटेंट डिप्लोपिया जो है आपको क्या है दिखेगा, कन्वर्जेंस में डिस्टर्बेंस की वजह से आपके पास दिखने वाले हैं। और यूजुअली जो है इनसफिशिएंसी ऑफ अकोमोडेशन में आपके पास 44% केसेस में जो है आपको डिप्लोपिया जो है दिखने वाले हैं। अच्छा, इधर एक और बात है कि ये हमने जो कॉज पढ़े कि जो स्क्लेरोसिस वाला जो कंडीशन है ये जो है आपके पास इसके सिम्टम्स जो हैं आपके पास काफ़ी जो है परसिस्टेंट होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक है, मुस्तकिल होंगे आपके पास। और इसके मुकाबले में सिलियरी मसल के जो हैं सिस्टेमिक हो या लोकल कॉज हो, इनके बारे में एक बात ये है कि जैसे ही आप नियर वर्क कम करेंगे तो ये सिम्टम्स भी आपके पास रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मसल नॉर्मली अपने जहन में आम हैंड्स के या फीट के मसल्स हैं कि जितना उनको जब रिलैक्स करें तो उसमें पेन वगैरह कम हो जाता है। ठीक है, ठीक इसी तरह ये मसल्स भी इसी तरह काम करते हैं। ट्रीटमेंट अगर हम इसकी देखें तो सबसे पहला कॉज को ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास लेंटिकुलर है तो उसकी जो है ट्रीटमेंट थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी, और सिलियरी जो है उनकी हमारे पास ज़रा इजी हो जाती है। नियर विजन स्पेक्टिकल्स में जो है प्लस लेंसेज के वीक, जितना हो सके वीक लेंस हम उन्हें देंगे। ठीक है, रिफ्रैक्टिव एरर को क्या फुल करेक्ट करना है, और अगर क्या कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी का केस है तो हमने उन्हें बेस प्रिज्म जो है उन्हें देना है। ठीक है, और अगर कन्वर्जेंस एक्सेस है तो हमने उस पेशेंट की फुल स्फेरिकल करेक्शन करनी है। बास पेशेंट्स में हम थोड़ा सा अंडर करेक्ट कर रहे होते हैं, तो कन्वर्जेंस एक्सेस वाले के साथ हमने ये गलती नहीं करनी। ठीक है, और जैसी जैसी जो है पेशेंट की हमारे पास एकोमोडेशन की जो है रिकवरी होती है, ठीक है, इनसफिशिएंसी से रिकवरी की तरफ जाता है, यूँ जूँ हमने जो है उसकी जो ट्रीटमेंट है, ठीक है, उसको आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको क्या हमने आहिस्ता आहिस्ता वीक करना है, ताकि जो है उसकी आइज़ जो है उसके लिए एडजस्ट हों, उसके लिए कैपेबल होती जाए। एकोमोडेशन एक्सरसाइजेस पर हम जो है दे सकते हैं, लेकिन ये याद रखें कि जो लेंटिकुलर केस था हमारे पास लेंस रिलेटेड, इसमें एक्सरसाइजेस कुछ काम नहीं करने वाली, क्योंकि जो कॉज है वो आपके पास लेंस की वजह से। ये एकोमोडेशन एक्सरसाइजेस खाली जो है आपके पास सिलियरी मसल वाले केसेस के लिए वर्क करेंगी। तो डिस्टेंस करेक्शन इसने पेनी हो पेशेंट ने, ठीक है, जब हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे हों, और बाइनोकुलरली हमने करना है अगर उसे क्या कन्वर्जेंस वीकनेस की प्रॉब्लम है, और अगर हमने उसमें देखा कि कन्वर्जेंस एक्सेस की प्रॉब्लम है, तब हमने क्या उसमें अल्टरनेट कवर मेथड करना है, यानी जो है वन आई को जो है हम कवर रखेंगे सारे टेस्ट के दौरान। ये दूसरा अल्टरनेट कवर टेस्ट नहीं है जो आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे।
और इसमें जो फिर एक्सरसाइज है हमारे पास वो है अकोमोडेशन टेस्ट कार्ड एक्सरसाइज। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, ज़रूरी नहीं है ये कार्ड के ज़रिए हो। इसमें ये कहते हैं कि एक ब्लैक लाइन आपके पास जो है वो कार्ड पे, वाइट कार्ड पे ड्रा होती है। उसे फिर पेशेंट ने अपनी आइज़ के सामने जो है बाइनोकुलरली या सिंगल जो है पकड़ना है और इतने डिस्टेंस पे ऑलमोस्ट, और फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता करीब लाना है। तब तक वो करीब लाएगा जब तक उसे क्या क्लियर नज़र आएगा। जैसे ही उसे फर्स्ट ब्लर नज़र आए तो उसके बाद जो है उसे वापस जो है थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर से इसको जो है स्टार्ट करना है। यूजुअली ये प्रैक्टिशनर जो है उन्हें गाइडलाइंस देते हैं कि काफ़ी टाइम तक जो है, जितना टाइम तक वो कंफर्टेबली जो है इस लाइन पे क्या अपना फोकस जो है मेंटेन कर सकते हैं, अकोमोडेशन कह लें, कन्वर्जेंस कह लें, ये मेंटेन कर सकते हैं, उन्हें करना चाहिए। ये किस्म की इनकी मसल्स की एक्सरसाइज है, ठीक है। इनमें एक ट्रिक यूज़ होती है, अगर आप लोगों ने इसका नाम सुना हो, कि ये जो स्लो रेप्स होते हैं, ठीक है, कि एक लेट से अगर मैं बाइसेप्स कर रहा हूँ तो बहुत ही स्लो जो है इसको ऊपर और नीचे लाया जा रहा होता है। इसमें ये हो रहा होता है कि मसल जो है आपका सही अंदर से जो है बिल्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में भी हम जो है कोशिश करेंगे बिल्कुल स्लो आइज़ के इधर लाएं और इसे क्या है ज़्यादा देर तक फोकस करवाने की कोशिश करें ताकि इसकी जो ये मसल्स हैं इनकी पावर आपके पास इंक्रीज़ हो, ठीक है।